एक दूरस्थ गांव में जंगल की घने जंगल में एक पुराने हवेली थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली के नाम से पुकारते थे। स्थानीय लोग विश्वास करते थे कि हवेली पर एक श्राप था और यह दशकों से बंद थी, इसके रहस्यों से ढके हुए। भूतिया हवेली की कहानी एक खौफनाक किस्सा बन गई थी, जिसका जिक्र करने से दिल में ठंड बटने लगती थी। एक बार की बात है, एक जवान पुरातत्वविद नामक आदित्य ने भूतिया हवेली की खोज के बारे में सुना। अज्ञात के प्रति उसकी उत्सुकता और उत्साह ने उसे यह रहस्य खुलाने के लिए यात्रा पर निकलने की प्रेरित किया, जिससे हवेली के भयानक इतिहास की रोशनी डाल सके। अपने साथ रिसर्च मटेरियल और उपकरण भरे बैग से आदित्य ने भूतिया हवेली की तलाश की राह पर कदम रखा। पथ के गहरे जंगल के बीच, जबकि वह और भी आगे बढ़ रहा था, पेड़ पौधों से घिरे रास्ते के साथ अधिक घने और अंधेरे हो गए। फिर भी उसका संकल्प उसे आगे बढ़ने पर विजय बना रहा और अंततः उसे पेड़ पौधों के बीच दिखाई देने वाले खतरनाक संरचना को देखा। हवेली अपने दिलचस्प नजारे के बावजूद बेहद खंडहर लग रही थी। उसके गर्भगृह वास्तुकला को देखकर यह साबित किया जा सकता था कि उसकी भव्यता का सामना करना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब यह ध्वंसित थी, वीरान थी, जंगली वाइन्स और काले जालों से ढकी हुई थी। एक बार शानदार आईनों से लदी दीवारों की जगह अब टूटी और काली पड़ गई थी। उनकी सतह चिपकी और अंधेरे के जालों से ढकी हुई थी। जैसे ही आदित्य हवेली के गूंजदार हॉल में प्रवेश करता है, ठंडी हवा उसके पार की तरफ रूढ़िवाद हो जाती है, जिससे उसे कंपाने लगता है। चुपचापता सुनाई देता था, जो केवल पुराने फर्श की चीख रहे थे। भयंकर माहौल के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा और उसके प्रत्येक कदम का ध्वनि उसके कानों में तेजी से गूंज रहा था। गांव के लोगों के किस्सों के मार्गदर्शन में आदित्य ने एक विशेष आईना ढूंढने की कोशिश की, जिसे भूतिया आईना के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि इस आईने ने हवेली के भीतर बंद बुराइयों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, जिससे इसे एक शापित अस्तित्व प्राप्त हुआ था। काफी खोज के बाद उसने आखिरकार ऊपरी मंजिल पर छिपे एक गुप्त कक्ष में आईना खोजा। फ्रेम पर खिताबी नक्काशी थी, जो भयानक आकृतियों और पीड़ित प्रेतों का वर्णन करती थी। हिचकिचाए लेकिन अटल, आदित्य ने धीरे धीरे आईने को ढकने वाले धुले हुए कपड़े को उठाया। जैसे ही वह करता है, एक भयानक उपस्थिति उसे आकर्षित कर लेती है, जिससे उसे ठंड भी हो जाती है। भूतिया आईने में देखते ही वह अपना अपना प्रतिबिंब देखता है, लेकिन इसमें कुछ अस्वाभाविक है। उसकी छवि को देखकर उसे लटकने और मुड़ने का अनुभव होता है, जिससे वह एक भयानक रूप में बदल जाता है। भयभीत आदित्य वापस हटता है, लेकिन कुछ उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। आईने में वह पूर्व की दृश्यों को देखता है, दुखी आत्माएं जो निरंतर पीड़ित हालत में फंसी हुई है। उनकी विलापनीय चीखें उसके मस्तिष्क में गूंजती है, उसे पागलपन की ऊंचाई तक ले जाती है। फिर भी उसे भयानक इमेजेस को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। यह किसी तरह के जादूगरी तरीके से आईने के कब्जे में था, भूतिया आईने के अभिशापित अस्तित्व के बंदी बना रहा था। रात देर होते ही आदित्य के दोस्त और सह शोधकर्ता प्रिया और रोहन उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। उन्होंने भूतिया हवेली की तलाशी रास्ते पर उसके पीछे चलने का निर्णय किया और आखिरकार भूतिया हवेली पहुँचे, खतरे से खिदकते हुए।
चमकदार फ्लैशलाइट्स और तत्परता से युक्त उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, अपने दोस्त की तलाश में। हवेली का बुरा वातावरण उन्हें बुलाता रहा, हवा ठंडी हो गई और अंधकार उन्हें घेरने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी चिंता के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। हर कदम में उनके कानों में गूंज रही थी आवाज। ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर उन्होंने छिपे हुए कमरे में भूतिया आईना खोजा। फ्रेम की सजावट विशेष नक्काशी से लदा था, जो भयानक आकृतियों और पीड़ित प्रेतों का वर्णन करती थी। विचलित होने के बावजूद प्रिया और रोहन ने धीरे धीरे आईने को ढकने वाले पल्लू को उठाया। वह वहां खड़े होकर देखते हैं और अचानक एक भयानक उपस्थिति उन्हें अभिभूत कर लेती है। प्रिया, रोहन, पीछे हटो, उसने कमजोरी से चेतावनी दी, लेकिन उनके दोस्त उसे इस भूतिया स्थान में अकेले छोड़ने का इनकार करते हैं। आदित्य की वास्तविकता के कगार पर खड़े उन्होंने अपने दोस्तों के लिए त्याग किया। भूतिया आईने में डूबते हुए उसने पुराने वर्णनों का सामना किया, निरंतर दुखी आत्माएं जो बड़ी हीच की हालत में आत्मविश्वास करती थी। उनकी दर्दनाक चीखें उसके दिमाग में गूंजती है, उसे एकाग्रता के ऊंचाइयों तक ले जाती है। फिर भी वह अपनी आंखें आईने से हटाने से नहीं रुक पाया। ऐसा लगता था जैसे आईने उसे कब्जे में रखा हो, भूतिया आईने के अभिशापित अस्तित्व की बंदी। मंजिल के साथ वह खुद भी खिसक रहा था, जो उसके दोस्तों के साथ अलग हो गया था। हवेली जीवित होने लगी थी, इसकी भयानक ऊर्जा उन्हें घेर रही थी। चारों ओर दरवाजे बंद हो गए, उन्हें अंदर फंसा देते हैं, और भूतिया आत्माओं की हादसों की चीखें कमरों में गूंज रही थी। अपनी भगदड़ भरी कोशिशों में भागकर उन्होंने अलग हो गए, प्रत्येक अपनी भयानक भविष्यवाणियों का सामना करते हुए। प्रिया ने एक कमरे में भूतात्माओं से भरी हुई परिक्रिया में खड़ा हो गया और रोहन ने उससे पीछे करते हुए भूतिया आकारों के साथ साधना की। वहीं आदित्य भूतिया आईने की ओर खींचा गया, इसकी नायकत्व को खत्म करते हुए। वह आईने में दुस्साहस वाले भूत की एक रूप में देखता है, जो दशकों से बंद बुराइयों से रहस्यमय रूप से मुक्त होने की इच्छा रखता है। भयानक शक्ति ने उसे अपनी छुट्टी के लिए चुन लिया था, जिसके साथ वह एकाग्रता से आदित्य को खींच रहा था। उसे भूतिया आईने के अभिशापित बंद खिड़की में बंद करने की इच्छा थी। अपनी नई ताकत के साथ आदित्य ने भूतिया आईने के अभिशाप से निपटने के लिए अपनी इच्छा को ध्यान दिया। वह नई दृढ़ता से, अभिभूति से भूतिया आईने में बंद प्रतिबिंब से निपटता है। उसने उस अभिशापित आत्मा को छोड़ने के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया। नई दृढ़ता के साथ आदित्य ने भूतिया आईने को ध्वंस कर दिया और उस अभिशापित आत्मा को उसकी बंदी से छोड़ दिया। जैसे ही आईने टूट गया, एक दीप्तिमान प्रकाश कक्ष को भर दिया और हवेली की भयानक चीखें रुक गई। प्रिया और रोहन, जिन्होंने अपनी भयानक प्रासंगिकता से भागे थे, वापस आदित्य के साथ थे। उन्होंने उसे जमीन पर गिरते हुए पाया, कमजोर और थके, लेकिन अंततः भूतिया आईने के कब्जे से मुक्त हो गए। हवेली उनके चारों ओर ढह गई, उसके भयानक इतिहास का वजन अंततः उसे पकड़ आया। दरवाजे बंद हो गए, उन्हें उस भूतिया स्थान में बंद कर दिया गया और भूतिया आत्माओं की हादसों की चीखें विलीन हो गई। अपने नॉर्मल जीवन में वापस आते हुए आदित्य, प्रिया और रोहन ने अपने दिलों में उसे जो खौफनाक अनुभव किए थे, वहां प्रामाणिक रहा। भूतिया हवेली की कहानी जीवित रही,
उन्हें सतर्क करने के लिए एक सावधानी भरी गाथा। और जबकि हवेली ध्वंस हो गई, उसकी यादें उनके दिलों में आज भी जी रही थी, एक भयानक स्मृति जो उन्हें उसके अंधेरे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती थी।